ओके। तो आज के बेल्ट्रॉन के क्लासेज में हम लोग प्रीवियस ईयर की क्लासेज स्टार्ट करते हैं और इसमें एमएस वर्ड की क्लासेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का कल क्वेश्चन मैंने आपको चर्चा किया था और आज फिर से क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से, इसमें से क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज मेल मर्ज में सुसंगत है। इसमें से कौन सा मेल मर्ज में आपके पास अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास मेन डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, डेटा सोर्स होता है और मर्ज डॉक्यूमेंट होते हैं। ये तीन चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये तीन चीज़ आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, ये तीनों चीज़ याद रखे आप सभी लोग तो अच्छा है। ओके। उसके बाद आता है आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की संपूर्ण सामग्रियों का चयन कर सकते हैं। मतलब संपूर्ण सामग्री के कहने का मतलब है आप इसमें से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग करेंगे। तो शॉर्टकट कुंजी उपयोग होंगे किस लिए, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो पूरे संपूर्ण टेक्स्ट आपको सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 16 में वर्तनी मतलब कि व्याकरण विकल्प का उपयोग समीक्षा टैब के डॉट समूह में होता है। तो हम आपको बताऊं, एमएस वर्ड में रिव्यू ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास टिपिंग ऑप्शन में आपके पास मीनिंग एंड ग्रामर चेकिंग जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है F7 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एमएस वर्ड दस्तावेज में किसी शब्द को 2 बार क्लिक किया गया तो क्लिक करके एक चयन को क्या होता है। तो मैंने पिछले दिन भी क्लासेज में बताया था आप सभी लोग को, इक्वल RAND कोर्स स्टार्ट कोर्स बंद इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपके पास ये पैराग्राफ आ जाता है। इस पैराग्राफ पे डबल क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट पे डबल क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट या शब्द मतलब टेक्स्ट शब्द को सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसी पे डबल नहीं क्लिक करके ट्रिपल क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर्सर को ट्रिपल क्लिक करते हैं तो आपके शब्द प्लस पैराग्राफ दोनों सेलेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, शब्द प्लस पैराग्राफ दोनों सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपके पास यह आंसर हो जाएगा शब्द। अब आता है निम्नलिखित चरणों का पालन करें और मूव टेक्स्ट को पूरा करें। मतलब चयन माला टेक्स्ट को चयन करें, कीबोर्ड शॉर्टकट का टेक्स्ट को करें, अपनी कर्सर के डिजाइन को स्थानांतरित करें, कट की गई टेक्स्ट को चिपकाने के लिए शॉर्टकट कुछ दबाएं। तो आपको कट की गई टेक्स्ट को चिपकाना है तो पहले कट करने के लिए कंट्रोल के साथ एक्स करेंगे और कंट्रोल के साथ एक्स करने के बाद उसके बाद कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करने के बाद कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपका डेटा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में तालिका बनाने के लिए डॉट टैब का प्रयोग करते हैं। तालिका मतलब है इंसर्ट, मेनू मतलब तालिका मतलब होता है टेबल। होम मेनू में नहीं, इंसर्ट मेनू में जब जाएंगे तो यहाँ टेबल ऑप्शन आता है। तो यहाँ तालिका मतलब टेबल बनाने के लिए, तालिका बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में आपके पास जाना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉट है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन से एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। एमएस वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, इसमें नहीं है .text, ये फाइल डॉट का एक्सटेंशन नहीं है, ये क्या नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडो में विषम वस्तु रेखा को टेक्स्ट अंडरलाइन विकल्प आप कहाँ से मिलता है। अंडरलाइन करने के लिए रिबन्स ऑप्शन में जाना पड़ता है। अंडरलाइन आपका पास क्या होता है, रिबन्स में मिलते हैं। अंडरलाइन कहाँ मिलता है, रिबन्स में मिलता है। ओके, कैन यू डाउट। ओके। एक मेलिंग लेबल का निर्माण मेलिंग टैब का उपयोग करके आरंभ किया जाता है। उसके बाद आपके समूह क्रिएट की ग्रुप में विकल्प को चयन करें। तो ये क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एनवेलप ऑप्शन में जाकर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2016 में डेटा स्रोत बनाए जाने पर मुख्य डॉक्यूमेंट में डॉट नहीं जोड़ा जा सकता है। क्या नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब
फील्ड नहीं जोड़ा जा सकता है। क्या नहीं जोड़ा जा सकता है भाई मेरे? फील्ड नहीं जोड़ा जा सकता है। ओके, उसके बाद आता है सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है F12। क्या होता है? F12 होता है। सेव एज की शॉर्टकट कुंजी F12 होते हैं। डेटा स्रोत को डॉट डॉट से जोड़ने के लिए, डेटा स्रोत को मेल मर्ज के लिए MS वर्ड में खोलना जाना चाहिए। तो इसके लिए मुख्य डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है। क्या आता है? मुख्य डॉक्यूमेंट ऑप्शन आपके पास होते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को प्रत्येक संस्करण के लिए समान रखने वाली जानकारी को डॉट डॉट कहा जाता है। मतलब प्रत्येक, मतलब MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण को, प्रत्येक संस्करण मतलब कहने का समान संस्करण को रखने वाली जानकारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये मुख्य डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य डॉक्यूमेंट कहा जाता है। MS वर्ड में डॉट डॉट आपको फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल की अनुमति देता है। कहाँ पे देता है भाई? रिबन्स ऑप्शन में देता है। कहाँ पे? रिबन्स। ये रिबन ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे आपके फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल इत्यादि सभी कहाँ मिलता है? रिबन्स में मिलते हैं। ओके, MS वर्ड में फाइल मेनू के रिसेंटली दस्तावेज दिखाने के लिए अधिकतम फाइल कितना होती है? तो अधिकतम फाइल आपका 25 होता है। क्योंकि यहाँ पे जब आप MS वर्ड में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? MS वर्ड में फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ रिसेंटली की बात आती है तो यहाँ पे अधिकतम आपके पास 25 ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा भाई मेरे? 25 दिखाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाता है आपका। ठीक है ना? तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास जाएंगे, आपके पास यहाँ पे रिसेंटली पे जब क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का आपके पास यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना? ओके, MS वर्ड में डिफॉल्ट रूप में स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट क्या होता है? स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट आपका लेटर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके पास क्या होता है? लेटर होता है। क्लियर है? उसके बाद आता है मेल मर्ज फीचर डैशबोर्ड। मेल मर्ज फीचर डेटाबेस जानकारी के लिए फील्ड श्रेणियों के स्टाइल मर्ज में डॉट डॉट में उत्पन्न होती है, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट में होता है। क्या होता है? अतिरिक्त डॉक्यूमेंट में होता है। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न से कौन सी त्रुटियों खोजा जा सकता है? ये त्रुटि आपके पास आता है ब्यूटीफुल सनी, आपके पास ऑप्शन आता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉट डॉट को सहेज सकते हैं। सहेजने का मतलब होता है सेव करना। सेव करने का मतलब यहाँ स्टाइल देखिए, सेव करने के लिए 3 तरीके आप होते हैं। कंट्रोल के साथ SP प्रेस करते हैं मतलब, या फाइल मेनू में क्लिक करने के बाद, फाइल मेनू क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन पे जाकर सेव कर सकते हैं। या यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल के साथ S या Alt+F+S भी होते हैं। ये 3 तरीका से आप सेव को कर सकते हैं। फाइल जो ओपन डॉक्यूमेंट को खुली थी, फाइल टैब के मौजूद डॉट डॉट विकल्प का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। क्या आता है? क्लोज ऑप्शन के माध्यम से भी आप बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोज ऑप्शन आपके पास आता है, ओपन की गई फाइल को यहाँ क्लोज के माध्यम से आप बंद भी कर सकते हैं। ये आपके पास अवेलेबल होते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में 2016 में मतलब वह कमांड का टेक्स्ट हटाती है जो कट की गई मौजूदों की होती है। जैसे आपका मेनू है तो कट की गई मौजूद में आपके पास होता है। MS वर्ड में संभावित त्रुटियों को लहरदार डॉट डॉट निशान के चिन्ह को दर्शाता है। लहरदार डॉट के निशान का चिन्ह आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन करते हैं तो आपके पास MS वर्ड में लहरदार ऑप्शन दिखाई देती है। MS वर्ड में किसी शब्द को डॉट डॉट उससे पर को सिलेक्ट किया जा सकता है। डबल क्लिक करने के बाद उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। MS वर्ड में डॉट डॉट विकल्प का चयन करके ओके किया जा सकता है तो आपको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए 3 तरीका आपके पास है। फाइल मेनू में जाइए और फाइल मेनू जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे जाइएगा तो प्रिंट कर सकते हैं, ये पहला तरीका। उसके बाद आपका फाइल में जाइए और फाइल में मतलब कि कंट्रोल के साथ P प्रेस करिएगा तो प्रिंट हो जाएगा, या Ctrl+C+F12 भी प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, या फाइल मेनू पे क्लिक Alt+F+P प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा।
ये 4 तरीका आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आता है यहाँ पे मर्ज स्टेटमेंट में ये फील्ड ऑफ रिकॉर्ड ऑप्शन आता है। डॉट डॉट अस्थायी रूप से चयनित चीज़ों को संग्रहित करता है जिसे कट या कॉपी कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड में जब जाएंगे, क्लिपबोर्ड में जाएंगे तो क्लिपबोर्ड में आपके पास होम मेनू में आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आता है कट और कॉपी का, जिसमें अधिकतम कट कॉपी क्या कर सकते हैं 24 रखा जा सकता है। अधिकतम कट कॉपी कितना रख सकते हैं 24 रख सकते हैं। और ये कहाँ पे रहता है अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में रहता है। कहाँ होता है भाई मेरे क्लिपबोर्ड में होता है। ओके, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जा सकता है। मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट का क्या कर सकते हैं उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाता है मुख्य दस्तावेज। और जिन लोगों को आंसर पता चल रही है तो आंसर आप मैसेज करते चलें तो आपको और आसान होगा। आंसर मैसेज करते हैं तो ठीक ठाक होंगे आपके पास। ओके, उसके बाद आता है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का अंतिम चरण कौन सा है। अंतिम चरण का मतलब होता है मर्ज का पूर्ण करें, मतलब फिनिश मर्ज आपका आता है। यहाँ पे आप MS वर्ड में मेल मर्ज में जाइएगा तो अंतिम डॉक्यूमेंट का आपका आता है फिनिश मर्ज करने का ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है फिनिश मर्ज करने का ऑप्शन आ जाता है। ओके, क्लिपबोर्ड में चयनित गई टेक्स्ट को संपादित एडिट करने के डॉक्यूमेंट को चिपकाने के लिए डॉट डॉट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मतलब चिपकाने का मतलब होता है कंट्रोल के साथ V प्रेस करना। क्या होता है कंट्रोल के साथ V प्रेस करना होता है। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स को बटन को दबाने के लिए क्या करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। क्या जाता है F7 का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में ड्रॉप डाउन कैप्स को डॉट डॉट लागू नहीं होता है। क्या होता है सीमाएं लागू नहीं होती है भाई मेरे यहाँ पे, ये चीज़ आपके पास होता है। ओके, डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड 2016 में आप टेक्स्ट को रूप में फॉर्मेट होता है। तो आपको बता दूं मैं MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट से फॉन्ट का प्रकार बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपका 11 होता है और जो फॉन्ट आपका होता है कैलिबरी बड़ी होता है। कैलिबरी क्या होता है बड़ी होता है, आप समझ जाइए कैलिबरी बड़ी होती है। और इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है आपके पास Ctrl+F। फॉन्ट साइज की शॉर्टकट कुंजी होती है फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार होता है 11। लिस्ट में आपके पास मिनिमम 8, अधिकतम कितना होता है 72 और इससे अधिकतम होता है 1638 और मिनिमम आपका 0 होता है। ये आपके पास अवेलेबल है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज को हेल्प बॉक्स में डॉट डॉट नहीं होती है। MS वर्ड 2013 में है, 16 नहीं है न 13 है, सॉरी 2003 में मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट के हेल्प बॉक्स में डॉट डॉट नहीं होता है, मुख्य दस्तावेज नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद MS वर्ड डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ U प्रेस करते हैं। क्या करते हैं U। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में प्राप्तकर्ताओं का वैध कौन सा होता है। प्राप्तकर्ताओं का वैध मतलब आउटलुक कैरेक्टर को चयन करने के लिए ऑप्शन आता है। MS वर्ड में यदि किसी टेक्स्ट को हरा रंग मतलब हरा रंग की लहरदार दिखाई दे तो इसे इंगित करना संबंधित है। इंगित करने का मतलब होता है लहरदार करने का मतलब है एक व्याकरण त्रुटि देखना। एक व्याकरण त्रुटि होता है, एक क्या होता है एक व्याकरण त्रुटि होता है। MS वर्ड में कर्सर 3x3 तालिका की पहली पंक्ति और कॉलम में यदि टेबल कुंजी की दबाते हैं तो कर्सर डॉट डॉट पे चला जाता है। पहला MS वर्ड में कर्सर को 3x3 तालिका की पहली पंक्ति और पहली कॉलम में हो यदि यह आपके पास टेबल कुंजी को यह दर्शाता है कि इस तरीका से है तो इसके लिए अगले कॉलम में मतलब अगले स्तंभ में चला जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा अगले स्तंभ में। यदि O2 अंक 2 को दिखाई गई दर्शाए करना चाहते हैं तो किसी विकल्प का प्रयोग करके हम इसका काम कर सकते हैं। इसका काम करके हम सुपरस्क्रिप्ट मतलब सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ इक्वल सुपरस्क्रिप्ट Ctrl+C इक्वल नहीं प्लस का सिग्नेचर। MS वर्ड में डॉट डॉट विकल्प को पैराग्राफ के बाएं और दाएं के हाथियों को छोड़कर इंडेन अनुमति दर्शाता है। इंडेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंडेंशन बोला जाता है। उसके बाद आपके पास आता है डॉट डॉट कस्टम मेल का उपयोग करके MS वर्ड को शक्तिशाली का आपका उपयोग कर सकते हैं तो मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है
मेल मर्ज का प्रयोग की जाती है। क्या किया जाता है? मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद आता है एमएस वर्ड में केवल एक ही पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे प्रत्येक पंक्तियों को स्थानांतरण करने के लिए क्या कहा जाता है? इसको हम लोग हेडिंग्स इंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडिंग इंडेंट्स कहा जाता है। एमएस वर्ड में पार्ट टेक्स्ट, एमएस वर्ड में क्या किया जाता है? पार्ट टेक्स्ट को, एमएस वर्ड में आपके पास पार्ट टेक्स्ट को, यहाँ पार्ट टेक्स्ट को किसी के गुणे के बदले के लिए इसे पहले चयन करना होता है। तो अब पाठ चयन करने का मतलब है चयन किया गया होना। उसके बाद आता है एक स्कूल के कंप्यूटर क्लास में बाय डिफॉल्ट अंडर विकल्प को सदस्यों को स्प्रेडशीट में रखना चाहते हैं तो वार्षिक अंतराल शब्दकोश के सभी प्रतिभागी परिणाम तैयार करना है, मुद्रित करना चाहते हैं, जिससे वो योजनाओं को स्कूल के साथ भाग लेने वाले वितरण दर्जाएं की गई है। इनमें से कौन से ऑफिस तकनीकी परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे उपयोगी पुस्तक के रूप में, उपयुक्त के रूप में होता है, जिसमें आपके पास आता है मेल मर्ज। क्या आता है भाई मेरे? मेल मर्ज आता है। क्लियर है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डॉट डेटा स्रोत व्यक्तिगत वस्तु इंडिविजुअल की पहचान करना होता है। इंसर्ट मर्ज फील्ड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? इंसर्ट मर्ज फील्ड का उपयोग करते हैं। मेलिंग्स के एल्सो कैन भी होता है, इन्वॉल्व का प्रयोग किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? इन्वॉल्व का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी के समान क्या होता है? एडिट में जाकर कॉपी कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल सी का मतलब होता है क्या? कॉपी। तो एडिट में जाकर हम कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे कहता है कोई भी डेटा को पार्टिकुलर्स करने के लिए कट कर सकते हैं हम आपके पास। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी बनाने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ हम लोग की प्रेस करते हैं, मतलब के प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ के प्रेस करते हैं। एमएस वर्ड में किसी भी टेबल को डिलीट डायलॉग बॉक्स को कौन सा कार्य नहीं होता है? डिलीट डायलॉग बॉक्स में करने के लिए संपूर्ण पृष्ठ को डिलीट नहीं किया जा सकता है। एमएस वर्ड में एक डॉट सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्या है? एमएस वर्ड एक डॉट पैकेज है। ये डॉट पैकेज मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके पास आता है। ये क्या आता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। एमएस वर्ड में क्या है? एमएस वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश डायरेक्टरी होती है। क्या होती है? अंतर्निहित शब्दकोश डायरेक्टरी होती है, जिसका उपयोग डॉट फंक्शन का उपयोग करते हुए समय की जाती है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के रूप में आपके पास इसका प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड कट कॉपी पेस्ट बटन का लोकेशन को डॉट होम मेनू में आता है। तो होम मेनू में आपके पास क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है। क्या होता है? क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है। क्लियर है? उसके बाद आता है एमएस वर्ड शुरू करने के लिए वह क्या है? स्वतः एक रिक्त डॉक्यूमेंट को खोलना होता है। क्लियर है? उसके बाद आता है एमएस वर्ड में दस्तावेजों को वाटरमार्क से जोड़ने के लिए आप किस मेनू में विकल्प में जाना चाहते हैं? वाटरमार्क कहने का मतलब है डिजाइन मेनू में जाने के लिए। क्या मतलब? 2016 आपसे पूछ रहा है तो डिजाइन मेनू में जाना पड़ेगा। अन्यथा आपका 10 पूछे तो आपके पास पेज लेआउट में जाइएगा। पेज लेआउट में आपके पास पेज ग्राउंड है और वाटरमार्क आपके पास यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से भी वाटरमार्क आप लगा सकते हैं, लेकिन 2016 में आपके पास नहीं, 2010 वाले ऑप्शन में है। ओके, मान लीजिए कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एमएस एक्सेल की सीट को खोला रखा है, अतः संदर्भ हेतु डॉक्यूमेंट में सीट के स्क्रीन पे जोड़ना चाहते हैं तो निम्न से किस विकल्प का प्रयोग करके इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे, विजिटर ग्रुप में जाएंगे, स्क्रीनशॉट में जाएंगे और यहाँ पे आप इसको जोड़ा जा सकता है, ये आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद आता है मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके संदर्भ में होता है, मुख्य दस्तावेज होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य दस्तावेज होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करके एमएस वर्ड में एक तालिका को जोड़ना चाहते हैं। मतलब क्या? एक तालिका को लाना चाहते हैं, मतलब तालिका कहने का मतलब एक टेबल को लाना चाहते हो। तो इसका चरण क्या है? तो चरण है कि सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाना है, टेबल में जाना है और यहाँ ड्रॉ ऑप्शन में जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको भी इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा
टेबल ऑप्शन में जाना पड़ेगा और टेबल ऑप्शन में ड्रॉ ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ टेबल भी बना सकते हैं। इस तरीका से आप यहाँ टेबल जो भी बनाना चाहते हैं वो टेबल आप बना सकते हैं। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है ना? इस तरीका से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल को असेंबल करना है तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से। इंसर्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि इंसर्ट मेनू में जाइएगा और इंसर्ट मेनू में आप जाने के बाद यहाँ पे आपके पास देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन बोलता है। इस ऑब्जेक्ट बोलने के माध्यम से यहाँ पे आप जाइएगा तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट आपके पास मिलेगा। आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास जाएंगे ना, यहाँ पे आपके पास इंसर्ट मेनू में क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट मेनू में क्लिक करेंगे और इंसर्ट मेनू में यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन आता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आता है, टेक्स्ट पर और फाइल पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। और एक्सेल को आप ओपन करना चाहते हैं तो एक्सेल भी ओपन करके आप इस काम को कर सकते हैं। ये आपके पास अवेलेबल होता है आपके पास। ठीक है? किसी को डाउट? तो डाउट हो तो आपको क्या कहते हैं शॉर्ट कमेंट कर सकते हैं आप सभी लोग। ओके? उसके बाद आपके पास आता है MS वर्ड 2016 में पंक्ति के बीच के स्पेस हेतु कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो आपके पास 2016 में कह रहा है जो पंक्ति का बीच की स्पेस की बात आ रही है। स्पेस का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ लिया, इस पैराग्राफ में आपके पास सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के पैराग्राफ आपके पास है। इस पैराग्राफ में इसके बीच की दूरी जो आपके पास आता है, इसमें कितने विकल्प होते हैं। तो देखिए यहाँ पे विकल्प की बात आती है तो पैराग्राफ ऑप्शन में जाएंगे और विकल्प के ऑप्शन आता है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑप्शन आपके पास दिखा रहा है। ये 6 ऑप्शन आता है। यहाँ पे पैराग्राफ के बीच की दूरी आपके पास आता है 6 ऑप्शन आता है। क्या आता है भाई मेरे? यहाँ 6 ऑप्शन आता है। क्लियर ना? यहाँ पे आपके पास क्या आता है? 6 ऑप्शन आता है। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास क्या आता है? 6 ऑप्शन आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 मतलब 6 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आपके पास। लेकिन हमारे पास एक बात है यहाँ पे और आता है, मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल से थोड़ा और बता दूं कि बाय डिफॉल्ट आपसे पूछा जाए तो बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है। सबसे अधिकतम पूछा जाए तो 3.0 होती है और सबसे कम पूछा जाए तो 1.0 होता है। ये आपके पास दिमाग में रहना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट डायलॉग बॉक्स को शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी एक नहीं है। प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी एक नहीं है भाई मेरे, आप यहाँ समझ लीजिए। प्रिंट करने की डायलॉग बॉक्स एक शॉर्टकट नहीं, एक शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल के साथ P हो गया, दूसरा हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12, F12 मतलब F12। ठीक है ना? तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे फिर भी आपके पास ये आ जाएगा आपके पास पॉपअप, या कंट्रोल प्लस C प्लस F12 भी प्रेस करेंगे फिर भी आपके पास ये ऑप्शन है। या पूछा गया है, क्वेश्चन है भाई, कंट्रोल प्लस C प्लस F12 से क्या आता है। तो पिछले दिन कल के क्लासेस में भी मैंने बताया था, ये आता है प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। ये 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि ऑल्ट प्रेस करेंगे, F प्रेस करेंगे, उसके बाद P प्रेस करेंगे। तो ऑल्ट प्लस F प्लस P भी प्रेस करेंगे तो प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा, ये आपके पास है। उसके बाद आता है कंट्रोल मतलब MS वर्ड में 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चयन टेक्स्ट को कॉपी करने हेतु कट किया जा सकता है। मतलब कि कट किया जा सकता है। एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक और चीज़ और भी है। कट करने के लिए कंट्रोल के साथ X भी करते हैं या कॉपी करते हैं। यहाँ पे कट करने के लिए X कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ X प्रेस कर लिए, या उसके बाद कंट्रोल के साथ भी प्रेस करते हैं। तो ये कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंसर्ट भी बटन प्रेस करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है। देखिए MS वर्ड में निम्नलिखित कौन से विकल्प चयन टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ C होता है, उसके बाद
कंट्रोल के साथ सी कर सकते हैं तो कॉपी भी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सी करने के नहीं होगा तो कंट्रोल इंसर्ट भी करते हैं तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी दो आपके पास है, क्या है भाई मेरे, कंट्रोल के साथ सी या कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन। MS वर्ड दस्तावेज में जिस विषम तत्व को काटते हैं और प्रति को बनाई जाती है उसमें डॉट डॉट को सुरक्षित रख सकते हैं। कहाँ पे रख सकते हैं, क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। और कितना रखा जा सकता है, 24 कट कॉपी पेस्ट कट कॉपी रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। ये आप लोग समझ लीजिएगा। कब 21 तारीख को, अगले मंथ में या इसी मंथ में था 21 तारीख को, ये पहले बताइए मुझे, ठीक है ना। आपका एग्जाम 21 तारीख को पिछले मंथ में था या अगले मंथ में 21 तारीख को है, आने वाले 21 तारीख को है, ये बता दीजिए मुझे। बताइए इस तारीख को 21 को है कि उस अगले मंथ को 21 तारीख को है। ओके 21 तारीख को है तो कोई ओके, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास यहाँ पे नोट्स दी गई है, मैंने इस क्वेश्चन को पहले से भी डिस्कस करके रखा है, आप लोगों को डिस्कस कर दिया था, लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं है। यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड है, यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हैं। एंटी कंप्यूटर आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, एंटी कंप्यूटर के नाम से। ओके ओके ठीक है, आपके यूट्यूब पे भी ये आंसर आपके पास याद मिल जाएगा। आपके पास ऑलरेडी मैंने सब कुछ कर दिया है, फिर भी मैं इस प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन का हमें डिस्कस कर देते हैं कि आपको जो आने वाले जो बच्चे के एग्जाम है उनके लिए खासकर दिक्कत ना हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिस शीट भी दे दी गई है। बेल्ट्रॉन टारगेट 2, बेल्ट्रॉन बैच 2 रखा गया, बेल्ट्रॉन बैच 1 है आपके पास। नोट्स में से स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहाँ पे आपके पास नोट्स है, उस नोट्स में जाकर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक थोड़ा फिर आपको बता, यहाँ पे नहीं बता सकते आपको मैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि ये लाइव है तो आपका थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा। आपको क्या करना है, जाना है कहाँ पे, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। आपके पास बैच है, उस बैच पे क्लिक करना है। बैच पे क्लिक करने के बाद स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल पर जाने के बाद वहाँ पे नीचे सबसे नीचे आपके पास बेल्ट्रॉन का टारगेट बैच, मतलब बेल्ट्रॉन का जो बैच है जिसमें आपके पास सेट रखा गया है, बहुत सारा सेट रखा गया है, प्रीवियस ईयर का भी है क्वेश्चन और सेट भी रखा गया है। 2 सेट मैंने रखा है जिसमें आपके पास वहाँ पे सेट को क्या करना है, कॉपी पे देकर बनाइए और बनाने के बाद उस आंसर को मिलाइए कि आपका कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना तैयारी है नहीं है, ये सभी चीज़ देख लेंगे। उसके बाद आप टाइपिंग का भी थोड़ा दिक्कत नहीं है, मतलब कि जो बच्चे एग्ज़ाम देकर अपने पिछले सेंटर पे बहुत सारे बच्चे हैं, 5, 6, 7 बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनकी मैंने डिस्कस किया है, तो उसने कहा कि कोई ज़्यादा एडवांस नहीं आ रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि आपके पास सिस्टम हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, उसको व्यू मेनू में, फाइल में, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कैसे करना है। आपको फाइल मेनू में कितने ऑप्शन है ये देख लेना है, होम मेनू में कितने ऑप्शन है ये भी देख लेना है, इंसर्ट मेनू में कितने ऑप्शन है ये भी देख लेना है, पेज लेआउट में कितने ऑप्शन है ये भी देख लेना है, रिफ्रेश में कितने ऑप्शन है ये भी देख लेना है, मेलिंग्स में कितने ऑप्शन है ये भी देख लेना है, रिव्यू में कितने हैं, व्यू में कितने, ये सभी चीज़ देखेंगे तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन में कितना भी रटा दूँ लेकिन आपको ऑप्शन वहाँ पे याद ही नहीं है तो कहाँ जाके करिएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको करके देख लेना है। मैंने वीडियो भी देख दिया है और नोट्स भी मैंने एक चीज़ लिख दिया है आप लोगों को नोट्स में। ये नोट्स में आप लोगों के MS वर्ड का अलग अलग मेनू का नोट्स है, एक्सेल का भी अलग अलग नोट्स है, एक मतलब कि पावर पॉइंट का भी अलग नोट्स है, इंटरनेट का भी अलग नोट्स है। ये सभी चीज़ें मैंने अलग अलग करके दे दिया है। आप सभी लोग आसान तरीक़ा से, अभी 21 तारीख को है तो 21 तारीख को अभी आज से 21 दिन है आपके पास, मतलब 20 दिन है, 20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। आप इसको और मुझसे मतलब कि आपको आज हो सकता है तो आपका
मतलब कि MS वर्ड का प्रीवियस ईयर का मतलब MS वर्ड का सिर्फ ओनली वन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरे पास जितना सेट था उस सेट का पूरा निकाला हुआ क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और ये भी आपके पास ये नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहला ऑप्शन में आपके पास ये नोट्स मैंने दे दिया है आपका प्रीवियस ईयर, जैसे बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाइएगा ना, उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे यह आपका MS वर्ड का क्वेश्चन मैंने दिया है, वहां से भी जाकर पढ़ सकते हो, ये चीज जिससे रिवीजन कर सकते हो। और इसके बाद आपका ऐप में टेस्ट भी दिया गया है, उस टेस्ट को भी मार कर देख लीजिए कि आपसे कितने नंबर आते हैं, ये सभी देख लीजिए भाई मेरे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत भी हो, ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को होता है किसी को, तो इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस व्हाट्सअप को आप रिसीव, ज़्यादा दिक्कत हो आपके पास, कोई भी दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेंगे। व्हाट्सअप में आपके ये जो भी समस्या है उस समस्या आप इस पे लिख देंगे, मैं समस्या का जरूर निदान करूंगा आपका। क्लियर है? ज़्यादा दिक्कत हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS मेल मर्ज में डेटा स्रोत के रूप में एक्सेल वर्कशीट तैयार करना। हाँ, एक बात और सभी लोग ध्यान रखें कि मेल मर्ज के जो क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कल मेल मर्ज से भी क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा अलग है, उस मेल मर्ज का भी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, और मेल मर्ज के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद एक्सेल पे हम लोग करेंगे। मेल मर्ज से सुरक्षित मतलब क्या, सुरक्षित रखने के लिए प्रसिद्ध मुद्रित दस्तावेज को कोड के प्रश्न में सही प्रसिद्ध करना हो तो इसका उपयोग क्या करना सही तरीका से, तो संरेखित को अंडरलाइन करना जरूरी होता है, तभी आपके पास आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत वापस लौटने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करें। वापस लाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्यों इस तरीके से दिया गया। जैसे मान लीजिए कर्सर मेरे पास यहाँ पे है, मेरे पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और मैं यहाँ पे होम बटन डायरेक्टली मतलब होम बटन हम डायरेक्टली ओपन करते हैं, मतलब कि बटन दाबते हैं, तो ये आपका क्या है, लुक से विथ के बीच में आ गया। लेकिन इसी के साथ मैं कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करूँ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करूँ तो डायरेक्टली शुरू में चला जाएगा, हमारा कर्सर ऑन के पास चला जाएगा, शुरू में चला जाएगा। और कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करूँ तो लास्ट में आ जाएगा, मतलब पैराग्राफ के लास्ट में आ जाएगा, और होम बटन प्रेस करें तो पैराग्राफ का ऊपर चला जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है कंट्रोल के साथ होम बटन। MS वर्ड में एक दस्तावेज में दो पैराग्राफ के बीच की जगहों को क्या कहा जाता है, मतलब MS वर्ड के बीच में दो पैराग्राफ के बीच में, MS वर्ड के दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं पैराग्राफ के बीच की जगह। एक जगह पे दूसरे जगह आपके पास आता है। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत के लिंक करने के लिए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है, तो डेटा फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, डेटा फील्ड कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं डाउट? पैराग्राफ स्पेसिंग के किया गया है, तो पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ हेतु पहले बाद में या दोनों को स्पेस जोड़ने के लिए की जाती है। उसके बाद आपके पास आता है एक खुले हुए दस्तावेज को अन्य किसी नाम से सहेजने के लिए इसकी सबको मतलब प्रयुक्त क्या है। आप समझ लीजिए कि सहेजने मतलब पहले से फाइल खोली गई फाइल है, क्या है भाई मेरे, पहले से खुली हुई फाइल है, उस फाइल को सहेजना मतलब सहेजने मतलब क्या आने का मतलब सेव करना। तो फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाना है, और सेव एज पे जाइएगा तो फाइल क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे नाम से सेव किया जा सकता है, ये भी हो जाता है। इसकी शॉर्टकट कुंजी भी होती है अल्ट के साथ F12, अल्ट के साथ क्या होता है F12, या दूसरा शॉर्टकट भी हो सकता है अल्ट प्लस F प्लस क्या E, ठीक है। और ये आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास मैंने यहाँ तक क्वेश्चन दिया है, इस लास्ट क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है यहाँ तक, क्लियर है। और इस तरीका से आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास MS वर्ड के जो क्वेश्चन आपके पास था 141 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है, जो कल और आज के लगाकर मैंने 141 क्वेश्चन मतलब 141 नहीं 144 क्वेश्चन मानिए, मतलब 143 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है, जो आपको इस प्रकार से दर्शाया गया है। क्लियर है? तो इसमें से किसी को डाउट हो तो आप ये चैट खुला हुआ है, इस चैट में आप डिस्कस कर सकते हैं।
क्लियर है? अन्यथा आज के क्लासेज में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि कल के क्लासेज में हम आपको दो चीज़ और दर्शा देंगे। एमएस वर्ड में मेल मर्ज थोड़ा पढ़ा देंगे, उसके बाद मेल मर्ज के मैं डेटा को मतलब कि क्वेश्चन को भी डाटा मतलब क्वेश्चन को चर्चा कर लेंगे, और चर्चा करने के बाद मुझे समय मिलेगा तो एक्सेल का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है, सिर्फ ओनली वन एक्सेल का क्वेश्चन मैं चर्चा कर दूंगा आप सभी लोग के साथ। एक्सेल का चर्चा करने के बाद पावर पॉइंट के बाद हमने इंटरनेट चर्चा कर देंगे आप लोगों को के साथ, ठीक है ना। और इंटरनेट चर्चा करने के बाद मैं विंडो के बारे में भी पढ़ा दूंगा, मतलब विंडो के बारे में भी आप लोगों के पास से क्वेश्चन आ रही है। विंडो मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, और आपने कितने प्रकार के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं ये आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट करके बताएंगे कि पढ़े या नहीं पढ़े। नहीं पढ़े होंगे तो सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। किसी को डाउट और डाउट हो तो बताइएगा। और सभी लोग जाकर आप YouTube चैनल पे भी जाकर आप वीडियो सर्च करेंगे, जो वीडियो आपने क्लासेज किया है वो भी क्लासेज है, और प्रीवियस ईयर की वीडियो भी मैंने आपके पास जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ऑफलाइन बैचों में, जो डिस्कस मैंने किया है वो सभी डिस्कस की गई वीडियो आपके पास वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए, नहीं तो मैं एंड करता हूँ।